आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरम आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरम भाई दंडकार भाई निद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरम भाई दंडकार वही निद्रावती सुंदर मोचो तुमके शरण शरण आए तुमके शरण शरण आए मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी पीला बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ विगत 9 दशकों से देश की सेवा में समर्पित आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों के विस्तार से कुछ और शहरों के नाम जोड़े 19 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई से देश के 26 आकाशवाणी केंद्रों के FM रिले केंद्रों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन्हीं केंद्रों में शामिल है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के 100 वॉट का FM आकाशवाणी केंद्र। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नारायणपुर और आसपास के निवासी अब आकाशवाणी के प्रसारण के माध्यम से देश और दुनिया की खबरों, जानकारियों और मनोरंजन से जुड़ गए हैं। विकसित भारत की संकल्प यात्रा के दौरान आकाशवाणी के FM ट्रांसमीटर से नारायणपुर का जुड़ जाना भी इस विकास यात्रा को नई गति प्रदान करता है। बस्तर अंचल की गोद में बसे वनों से आच्छादित नारायणपुर जिले की अपनी विशेषता है। आइए जानें नारायणपुर के बारे में। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। सन 2007 में बस्तर जिले से नारायणपुर जिला बनाया गया। इस जिले का क्षेत्रफल 20.98 वर्ग किलोमीटर है। नारायणपुर जिले में 2 विकास खंड नारायणपुर और ओरछा हैं। नारायणपुर में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी अभी भी गहरे घने जंगलों में रहती है। नारायणपुर की जनजाति अपने रंगीन त्योहारों, कला और शिल्प के लिए जानी जाती है। नारायणपुर जिले की कुल आबादी का 70% आदिवासी बहुल है। नारायणपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, अबूझ माड़िया, भत्रा, हल्बा, धुरवा, मुरिया और बाइसन हार्न मारिया। नारायणपुर क्षेत्र की जनजाति पूरे विश्व में अपनी अद्वितीय और विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और विरासत के लिए जानी जाती है। नारायणपुर में प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी अलग संस्कृति है और वे अपनी अनोखी परंपरागत जीवन शैली का आनंद उठाते हैं। प्रत्येक जनजाति ने अपनी बोलियां विकसित की हैं और उनकी पोशाक, भोजन की आदतों, रीति रिवाजों, परंपराओं और पूजा में एक दूसरे से वे अलग हैं। नारायणपुर के ओरछा विकास खंड में प्रकृति का एक टुकड़ा अबूझ माड़ स्थित है। अबूझ का शाब्दिक अर्थ है जिसे बूझा न गया हो और माड़ का अर्थ है पहाड़। मांड में रहने वाला व्यक्ति जिसे अबूझ माड़िया कहा जाता है, ये लोग मैदानी क्षेत्र से पेंदा खेती करने के लिए पहाड़ में गए और वहीं के होकर रह गए। इसलिए इनका रहन सहन, भाषा शैली सब मैदानी क्षेत्र के आदिवासियों से मिलती है। बुनियादी आवश्यकताओं के ना होते हुए भी प्रकृति की गोद में अपनी सब जरूरतों के साथ जीवन जीने की कला इस जनजाति की विशेषता है। नारायणपुर में निवासरत जनजातीय समाज गोंडी, हल्बी और अबूझ माड़ी बोली बोलते हैं, किंतु यहाँ की संपर्क भाषा हल्बी है। नारायणपुर का चेंद्रू पूरी दुनिया में द टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है। बाघ और चेंद्रू की मित्रता की कहानी
दुनिया भर में मशहूर है। वर्ष 1957 में चेंद्रू पर हॉलीवुड फिल्म बनाई गई थी। उस समय चेंद्रू की उम्र केवल 10 वर्ष की थी। फिल्म में दिखाया गया है कि एक छोटा सा आदिवासी बच्चा चेंद्रू और टाइगर कैसे दोस्त की तरह साथ रहते हैं। इस फिल्म का नाम द जंगल सागा है, जिसे सुप्रसिद्ध स्वीडन फिल्मकार अरेन सम्सडार्फ ने बनाया था। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इसकी सफलता को देखते हुए इसे ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित जंगल सफारी में टेम्बू, टाइगर और चेंद्रू की याद में उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर एक वरदान की तरह है, और जब नारायणपुर जिले का जिक्र हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अबूझमाड़ के आदिवासियों के विकास के लिए समर्पित रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर का जिक्र स्वाभाविक है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की स्थापना 2 अगस्त 1985 को स्वामी आत्मानंद द्वारा सुदूर अबूझमाड़ जंगल के आदिवासियों की सेवा के लिए की गई थी। अबूझमाड़िया आदिवासी को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के मामले में आदिवासियों के उत्थान के उद्देश्य से 209 गांवों में सेवा प्रदान कर रहा है। नारायणपुर में 30 बेड का अस्पताल भी मिशन संचालित कर रहा है। मुख्य केंद्र नारायणपुर आश्रम संचालित विद्यालय में 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं और 6 सब सेंटर कुंदला, आमाबेड़ा, इरक भट्टी, कच्चापाल, कुतुल और ओरछा अबूझमाड़ के जंगल के भीतर हैं। इन केंद्रों में भी शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, जहां एक डॉक्टर और सहायक रहकर चिकित्सा करते हैं। अतीत से अब तक विकास की किरणों के संग एक नए उजाले की ओर अग्रसर होते नारायणपुर के आंगन में 19 जनवरी की संध्या आसमान में टिमटिमाते तारों के संग एक नई रोशनी दिखाई दे रही थी, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ के साथ ही बटन दबाकर आकाशवाणी के नारायणपुर एफएम रिले सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, केंद्रीय गृह, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक और तमिलनाडु के मंत्री श्री उदयनिधि स्टालिन विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा, Today we are also celebrating the launch of DD Tamil as our Honorable Prime Minister will be launching, inaugurating and laying the foundation stone of various projects of Prasar Bharati worth rupees 280 crore rupees. The launch of DD Tamil with fresh entertainment content and an enhanced news presentation will provide the people of Tamil Nadu with a superior broadcasting experience. DD Tamil will be the first state channel of Doordarshan to be telecasted in the high definition technology. India has excelled in sports, be it in the Olympic Games, Paralympic Games, Asian Games, Para-Asian Games and Commonwealth Games. Our athletes have made us proud wherever they go. This is for the first time India has scored more than 100 medals in the Asian Games by winning 107 medals in the Asian Games and 111 medals in the Para-Asian Games. जय हिंद, जय भारत। देश के 26 आकाशवाणी केंद्रों के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय और देशवासियों को संबोधित किया। साथियों, आज यहां दूरदर्शन और आकाशवाणी की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है।
1975 में प्रसारण शुरू करने वाला चेन्नई दूरदर्शन केंद्र आज से एक नई यात्रा शुरू कर रहा है। आज यहां डीडी तमिल चैनल को भी नए रूप के बाद लॉन्च किया गया है। 8 राज्यों में 12 नए एफएम ट्रांसमीटर्स के शुरू होने से करीब 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आज 26 नई एफएम ट्रांसमीटर्स परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। मैं तमिलनाडु के लोगों को, देश के लोगों को इसके लिए भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत में खेलों के विकास में तमिलनाडु का विशेष स्थान रहा है। ये चैंपियंस पैदा करने वाली धरती है। शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंद और पैरालंपिक चैंपियन मरियप्पन भी तमिलनाडु की ही देन है। साथियों, हम सभी भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में लगातार बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स में खेलने आए। खेलो इंडिया अभियान आज इसी भूमिका को निभा रहा है। 2018 से अब तक 12 खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो चुका है। एक बार फिर सभी एथलीट्स को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस अवसर पर आकाशवाणी नारायणपुर के प्रांगण में आयोजित उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर के प्राचार्य स्वामी कृष्ण अमृतानंद जी, समाज सेवी श्री रूप साय सलाम, श्री ब्रिजमोहन देवांगन, श्री प्रताप सिंह मंडावी, श्री मोहम्मद जावेद और श्री गौतम गोलछा। इस अवसर पर आकाशवाणी नारायणपुर के एफएम रिले सेंटर के बारे में जानकारी दी आकाशवाणी रायपुर के सहायक अभियंता श्री एसपी सिन्हा ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारायणपुर जिले के लिए जो बड़ी सौगात दी है, 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर के रूप में जिले वासियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए हमारा एफएम चैनल स्टार्ट किया गया है। जो अभी 100 वाट का ट्रांसमीटर इसमें है, अल्पकाल के लिए, आगे इसके पावर में बढ़ोतरी होगी। अभी हमारा क्षेत्र कवरेज एरिया करीब करीब 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर जाएगा अच्छे क्वालिटी में। चूंकि पहाड़ी एरिया है तो कहीं कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है, पहाड़ी रीजन के कारण अवरोध आता है पहाड़ी एरिया के कारण। और बाद में जिसका ज़मीन का सिलेक्शन भी हो गया है, 5 किलोवाट का ट्रांसमीटर यहाँ आने वाला है, आने वाले भविष्य में यहाँ प्रायोजित है। तब हमारे ज़्यादा श्रोता इसका लाभ उठा पाएंगे। इसका कार्यक्रम बेसिकली ये रिले सेंटर है, जो हमारा रायपुर से कार्यक्रम का प्रसारण होता है उसको हम रिले करेंगे यहाँ से। इस अवसर पर बोलते हुए आप हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य स्वामी कृष्ण अमृतानंद जी। आज की इस आनंद के बेला में मुझे अत्यंत खुशी है इस बात की कि आज नारायणपुर में एक आकाशवाणी की रिले सेंटर शुभारंभ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी के हस्ते, वर्चुअली सही लेकिन उनके हस्ते आज ये उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी ही हर्ष और खुशी की बात है कि पूरे नारायणपुर में आज तक हमको रेडियो सुनने को नहीं मिलता था, जो अभी इजीली सब लोग घर बैठे हम लोग रेडियो सुन सकेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकाशवाणी केंद्र के जो अधिकारी लोग यहाँ पे उपस्थित है कि नारायणपुर में एक आकाशवाणी केंद्र खोला जाए, जहाँ पे हमारे नारायणपुर जिले के बच्चे लोग प्रोग्राम करेंगे और उसका प्रसारण यहीं से होगा डायरेक्ट। तो ये भविष्य के को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी मंचस्थ गणमान्य आदरणीय महोदय के सामने कि आप लोग एक केंद्र यहाँ पे नारायणपुर में खोलिए। और नारायणपुर के जो जनता है, नारायणपुर के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के भाई लोग हैं, इनमें
कला बहुत भरे पड़े हैं, माने उनके रोम रोम में कला है। उस कला का प्रदर्शन ये बच्चे लोग भी कर सके, ये लोगों के बाद भी दूर दूर तक पहुँचे, इसके लिए हमको यहाँ पे खुद का अपना आकाशवाणी केंद्र होना चाहिए। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आकाशवाणी केंद्र के सभी अधिकारी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने एक बहुत बड़ा काम नारायणपुर में किया है। इतना सुंदर एक रिले सेंटर भी हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आज तक नारायणपुर में हम लोग रेडियो नहीं सुन सकते थे, जो आज से सुन सकेंगे। आप हैं श्री ब्रिजमोहन दिवांगन। कभी हम महानगर जाते थे तो एफएम का आनंद लेते और ये मान लेते थे कि ये महानगरों की सुविधा है, हम लोगों के लिए कहाँ ये संभव है। हम तो ये मान लेते थे कि 20-30 साल हम पीछे, कभी कहीं ये शहर बढ़ जाए तब इस कल्पना को साकार होता देखेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी, मैं आकाशवाणी की इस सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस छोटे से जिले पे इतनी बड़ी चीज आपने दिया है। इस सुविधा के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए श्री रूप साय सलाम ने। नारायणपुर में आकाशवाणी का प्रारंभ हमारे नारायणपुर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज हमारे नरेंद्र मोदी ने दे दिया, जैसे कि छोटे से शहर हमारे यहाँ कब मिलेगा, ये चीज़ नहीं मिलेगा, ऐसा सोचने का ये हो रहा था हम लोग को। लेकिन आज जो है सीधे रायपुर से लेकर नारायणपुर को जोड़ के जो है हमको इतना बड़ा सौगात दिए हैं। पहले हम लोग यहाँ से इस क्षेत्र के लोग जगदलपुर आकाशवाणी में गीत गाने के लिए या तो नाच का जो प्रसारण के लिए जो बुलाए जाते थे, उस समय हम लोग को जगदलपुर में जाना पड़ता था। लेकिन आज जो है हम लोग को आने वाला समय में आप लोग अगर इसको जिस प्रकार करोगे, यहाँ का जो हमारे बच्चे हैं, आने वाला पीढ़ी है, कलाकार लोगों को समय समय में उनका भी गीत वगैरह वगैरह जो है हम लोग को रेडियो में सुनने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहकर मेरा वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी नारायणपुर एफएम रिले केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, पत्रकार और खेलों से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर उद्घाटन समारोह के स्वर्णिम पलों को, सुख के क्षणों को, नारायणपुर जिले में शुरू हो रहे शिक्षा, सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रति खुशी जाहिर की। हमने सभा में उपस्थित सम्मानीय नागरिकों से आकाशवाणी नारायणपुर एफएम रिले केंद्र से उनकी अपेक्षाएं, आशाएं और इससे होने वाले लाभ के संबंध में बातचीत की। आइए सुनते हैं श्री प्रमोद पोटाई के विचार। नारायणपुर आदिवासियों का एक बहुत बृहत जिला है और आदिवासी आप जानते हैं बलिष्ठ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बेजोड़ है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एफएम रिले सेंटर शुभारंभ किया है। ये बहुत ऐतिहासिक बात है नारायणपुर के लिए। आज नारायणपुर का जो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी उन्होंने जिक्र किया है और इसको पूरा देश और दुनिया में नारायणपुर का जो चर्चा इसमें हुई है और एफएम रेडियो के आने से यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत जो भी है, यहाँ के अबुझमाड़ की जो जितनी भी बौद्धिक रूप से और प्राकृतिक रूप से ये संसाधन है, उसके बारे में देश और दुनिया के लोग जानने लगेंगे। ये सबसे अच्छी बात। हाँ, नारायणपुर जिला चूंकि लोग कह रहे थे अति संवेदनशील, लेकिन आज जब ये एफएम रेडियो के होने से देखिए नारायणपुर जिला में कि यहाँ आदिवासियों का एक ऐसा जिला है और इसके साथ साथ हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग रहते हैं और इसमें बहुत सद्भावना के साथ और मिलजुल कर यहाँ की ऐतिहासिक परंपराएं, मेला, मड़ई, उसको सब एक साथ मिलकर बहुत भाईचारे के साथ मनाते हैं।
विशेष रूप से यहाँ की जो जीवन यापन है, दिनचर्या है, ये बहुत सात्विक है। धीरे धीरे इसमें ये बात पता चलेगा देश दुनिया के लोगों को। अभी एक सिमटता हुआ है, सिमटता यानी कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ पर लोग भय का चीज़ से जानते हैं बाहर के जो देश और दुनिया के लोग, लेकिन अब समय के साथ लोग बदलने लगे हैं और बदलाव की कड़ी में आज जो FM रेडियो का जो शुभारंभ हुआ है ये जीता जागता उदाहरण है। कोटम सर चोकरपन शिवरात ने गुपत सर तिरिन घाट चो 12 भावर सर रेडियो स्टेशन घर सियान सजन दादा दीदी जुआन लेकी पीला ये ताया से भैलड़ी ला ये तचलो के जापान नीला चित्र खल्ले नीचे निसरे चित्र खल्ले नीचे निसरे सबर खले बोले रे ठुड़का मांदर घूम घूमे से ठुड़का मांदर घूम घूमे से डेंग डोंगरी चो फैले रे ठुड़का मांदर घूम घूमे से डेंग डोंगरी चो फैले आम चो बस्तर की तोर सुंदर दिन के फूले फले रे आम चो बस्तर की तोर सुंदर दिन के फूले फले रे ठुड़का मांदर घूम घूमे से ठुड़का मांदर घूम घूमे से डेंग डोंगरी चो फैले रे ठुड़का मांदर घूम घूमे से डेंग डोंगरी चो फैले। श्री अभय देहारी ने बताया कि यहाँ बहुभाषी बोली वाले लोग रहते हैं। पहले तो वाकई रेडियो से ही हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, तो जगदलपुर और रायपुर 2 ही प्रसारण सुनने को मिलता था। और अभी जो चालू हुआ है जो FM, और उसमें पुराने जो भी हमारे जो महान पुरुषों का भी ज्ञान मिलता है, और पुराने जो हमारे सिंगर किशोर कुमार हो, मुकेश जी हो, रफीक जी हो, इस टाइप जो पुराने जो यादगार किशोर जी हो या मुकेश जी, इनका जो पहले जो आवाज़ था आज वो तो नहीं है, लेकिन हमको आज FM के माध्यम से वो हमको मिल जाएगा। और ऐसे तो आज नेट का भी दिन जो आ गया है, लेकिन जो FM में जो है जो वो और किसी में नहीं है, इसलिए अच्छा हुआ कि हमारे नारायणपुर में आज FM का जो उद्घाटन किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजीत मेनन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, नारायणपुर में आकाशवाणी चालू होने से न्यू जनरेशन को एक चीज समझ में आ जाएगी कि रेडियो क्या था, सब तो भूल चुके थे। अब नारायणपुर में उसको ला के एक नया ये चालू हुआ है और गांव-गांव में इसका प्रचार बहुत अच्छा होगा। यहाँ रिले सेंटर बड़ा खुलेगा तो और अच्छा होगा, अभी तो शुरुआत है। पुराने फिल्मी गीतों के शौकीन श्री जीवन सिंह ने इस अवसर पर कहा, ये जो FM लगा अभी इसके लिए बहुत ही नारायणपुर में उत्साही है, बहुत खुश है। पुराने गाना नया गाना इसमें किया जाएगा। इस मेरे को पुराने गाने का बहुत ही शौक है और मैं पुराना गाना ही सुनता हूँ, और लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायणपुर जिले को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत मलखम्ब खेल के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है और यहाँ मलखम्ब अकेडमी भी स्थापित की गई है। यहाँ बच्चों ने मलखम्ब के खेल में वैश्विक स्तर पर नारायणपुर का नाम ऊंचा किया है। FM के उद्घाटन के अवसर पर मलखम्ब के खिलाड़ी और प्रशिक्षक भी मौजूद थे। मलखम्ब के प्रशिक्षक श्री सौरव पाल ने कहा, नमस्कार, हमें बहुत खुशी हुई है कि FM रिले का उद्घाटन हुआ, जिसका वर्चुअली उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये नारायणपुर बहुत ही स्पेशल क्षेत्र है, पर नारायणपुर की बस्तर की बड़ी अलग खासियत है। यहाँ पर हमें लगता है कि हम यहाँ पर किसी एक अलग ही आइलैंड में मतलब आ गए हो, जहाँ पर जहाँ की संस्कृति, जहाँ का कल्चर अभी भी काफ़ी भिन्न है और हम बाहर से आए हैं, तो हमें लगता है वाह कितना अच्छा है यहाँ पर। FM मैं बचपन में सुनता छोटा था कि हाँ दिल्ली में यहाँ पे और शहरों में FM आया था, पर अभी यहाँ पर इतना बड़ा हो गया हूँ तो यहाँ पर FM आया है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा है। अब जैसे कि पीढ़ियाँ हमारी क्या हो रही है ना, यूट्यूब वीडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ इन सब में अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं तो बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। तो लोग देखते हैं सुनते हैं, अब क्या है उनके सामने एकदम वीडियो आए जा रही हैं, वो जो देखते जाते हैं वो उनके दिमाग में बढ़ता जा रहा है। पर मुझे लग रहा है आकाशवाणी एक अच्छे विचार दे पाओगे उनको, एक अच्छी राह दे पाओगे कि हाँ आकाशवाणी के माध्यम से आप उनको बता पाओगे कि जो बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए युवाओं के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर, एक क्रांति वाला जो विषय होता है उसे आप दोबारा लेकर आ पाएंगे। जैसे कि युवा रात से वीडियो देखना चालू करता है सुबह, और ऐसे देखते देखते बीते उनके बीत जाती है, क्या करना है। अब मुझे लग रहा है सुबह शाम जब FM चलेगा आप लोगों के अच्छे सद्विचार आएंगे, बताएंगे, तो कुछ ना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हमें बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं। श्री राकेश ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए।
हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि यहाँ पे इतना जल्दी एफएम चालू होगा नारायणपुर जिला में। आज की स्थिति ऐसी बन गई है कि बच्चे लोग तो जानते ही नहीं है कि ये रेडियो क्या होता है, और अब कम से कम यहाँ पे एफएम चालू हो गया है। अब हमारे पास भी नहीं था रेडियो, अब जरूर रेडियो लाएंगे और हम तो सुनेंगे ही सुनेंगे, बच्चों को भी सुनाएंगे कि एफएम होता क्या है। अब थोड़ा बहुत क्या है, जैसे शहरों में जाते थे तब कहीं जाके गाड़ी में कैच करता था 4 व्हीलर में, तो उसमें सुन लेते थे, लेकिन बच्चे लोग सवाल भी करते थे पापा ये एफएम होता क्या है। तो अब हम लोग ऐसी हल्का फुल्का बता देते थे कि भाई आकाशवाणी से ये होता है प्रसारण। चूंकि नारायणपुर में हो गया, तो अब हमारे बच्चे नहीं जान रहे हैं, वैसे प्रायः बच्चे नहीं जान रहे हैं कि एफएम क्या है, आकाशवाणी क्या है। अब यहाँ पे आकाशवाणी चालू होने से बच्चों को देश दुनिया के हर कार्यक्रम के बारे में ज्ञान होगा, सुनेंगे। और जो मोबाइल में ज्यादा जुड़े हुए थे, हो सकता है कि थोड़ा सा दूरी बनाएं और इसमें लगाव दिखाएं। और अब रेडियो चालू करेंगे तो उसमें कई प्रकार के मार्गदर्शन आते हैं, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से लेके खेल कूद सभी चीजों का। हो सकता है उससे उनको मार्गदर्शन मिले और जो उसको स्वीकारेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो बहुत कुछ कर भी सकता है। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है और मुझे उम्मीद है कि जरूर उधर झुकाव बनेगा और कुछ करेंगे। श्रीमती रमशीला झा ने कहा कि एफएम रिले सेंटर के शुरू होने से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफी मदद मिलेगी। आज आकाशवाणी एफएम केंद्र की जो उद्घाटन हुई है, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा नारायणपुर दूरस्थ अंचल है, अभी इसका फायदा होगा आगे पीढ़ी को। और जैसे यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ कुछ का, ऐसा सब अपन लोग छोटे छोटे थे, सब हम लोग सुनते थे, पर अभी बीच में पूरी बंद हो गई थी। अभी मोबाइल टीवी ये सब के कारण, पहले तो रेडियो ही चलती थी, है ना। तो अभी जैसे गाड़ियों में हो गया, कुछ हो गया, तो अपन लोग जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते थे तो अपन बोलते थे गाड़ी में रेडियो चल रहा है। इधर अपने नारायणपुर में तो ये सब देखने को नहीं। कितना ही भी मतलब अच्छी गाड़ी खरीद ले, वो सब में सुविधा रहती है, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पर नहीं हो पाता था। ये सब चीज का उपयोग हो जाएगा और जैसे बच्चे लोग मोबाइल टीवी ये सब से थोड़ा दूर भी हो जाएंगे और सब चीज की जानकारी आकाशवाणी एफएम के माध्यम से उनको प्राप्त होगी, मिलेगी। श्रीमती रीता मंडल ने कहा, नारायणपुर की संस्कृति को अब इस केंद्र के माध्यम से भारत में और विश्व में फैले लोग समझ सकेंगे। जैसे एफएम रेडियो के यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ, इसके लिए तो मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने एफएम रेडियो हमारे इस दूरस्थ नारायणपुर क्षेत्र में उद्घाटन किया। रेडियो बोलने से ही ये एक ऐसे विरासत हो गई थी कि हम सुन रहे थे, हमारे पीढ़ी उसको नहीं मालूम। जैसे मैंने सुना कि एफएम रेडियो का यहाँ उद्घाटन है तो लगा चलो बच्चे अगर इससे भी जुड़ेंगे तो मोबाइल से हटेंगे, क्योंकि हमारे समय में हम बालवाड़ी जैसा कार्यक्रम होता था उसको सुनते थे, तो उसमें जैसे बच्चों लोगों को सब्जेक्ट वाइज समझाया जाता था, हम इंतजार करते थे कि कब वो कार्यक्रम आएगा। तो मेरे को यही लग रहा है कि हमारे बच्चे अभी एफएम रेडियो के थ्रू अगर जुड़ जाते हैं तो वो भी हमारे इस सब कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हमारी जो नारायणपुर की जो वास्तु स्थिति है वो उसके बारे में, इस एफएम रेडियो के बारे में वो उनको जानकारी मिलेगा। क्योंकि नारायणपुर एक ऐसा क्षेत्र है, बच्चे बाहर जैसे सिटी के अंदर है तो उनको यही मालूम है, अंदर का उनके दिमाग में गलत ही चीज नारायणपुर से है। जैसे हम नारायणपुर से बाहर जाते हैं तो लोग यही देखने आते हैं नारायणपुर से आए हैं, मतलब नारायणपुर की स्थिति क्या होगी। लेकिन नारायणपुर एक इतना अच्छा जिला है कि कोई अगर यहाँ एक बार आए तो वो आके यहाँ पे बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो यही जानकारी हम एफएम रेडियो के माध्यम से भी आगे तक दे सकते। देखा देश भारी उजर मोच बस्तर कितर सुंदर, मोच बस्तर कितर सुंदर। देखा देश भारी उजर मोच बस्तर कितर सुंदर, मोच बस्तर कितर सुंदर। मछरी चिड़ैया नी बानी हो, मछरी चिड़ैया नी बानी, सियान सजन बड़े नानी, सियान सजन बड़े नानी। मछरी चिड़ैया नी बानी, सियान सजन बड़े नानी, सियान सजन बड़े नानी। रंग रंग जो मनुक दखा भोई बस्तर आए, रंग रंग जो मनुक दखा भोई बस्तर आए। भाई दंडकार वही निद्रावती सुंदर मोटो, उनके शरण शरण आए, उनके
शरण शरण आए मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी जिला मैं आए बस्तर जिला चो आदिवासी